फ्रेंड, सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है? सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आत्म अनुशासन, स्वयं का अनुशासन, स्वयं से कुछ डिसिप्लिन निर्धारित करना, ऐसा गुण जो कि व्यक्ति को आगे बढ़ने में मदद करता है। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिकॉज यदि आपके पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप अपने रास्ते से भटक सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है, पहले आपको ये समझना चाहिए। फ्रेंड, सेल्फ डिसिप्लिन आपको क्या करता है कि गोल डिसाइड जब आप करते हैं तो आपका गोल इससे क्लियर हो जाता है कि आप अपने गोल को अचीव करने वाले हैं और कितने समय में आपको ये मिल जाएगा। दूसरा, आपका फोकस बढ़ता है। इससे आपका फोकस बढ़ता है जब आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कर लेते हैं, पर्सन बना लेते हैं, तो आपका फोकस बढ़ने लगता है। तीसरा, आपको एंग्जाइटी और जो चिंता, जो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन वाली स्थिति आती है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन आपको ये बताता है कि आपको इस स्थिति में करना क्या है। यह आपको तुरंत एक्शन लेने के लिए मजबूर कर देता है। सेल्फ डिसिप्लिन, मान लीजिए जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको सुबह जल्दी उठना है, तो आप में वो सेल्फ डिसिप्लिन आपको बताएगा कि हाँ, आपको ये जल्दी उठना है, आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन की भावना ख़त्म हो जाएगी। सो सेल्फ डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट किस किस के लिए? आपके गोल के लिए, आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए, फोकस को बढ़ाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन अब सवाल यही आता है कि सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे बिल्ड किया जाए, हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। और सेल्फ डिसिप्लिन आपको क्या क्या सुविधाएं देता है, इससे होता क्या है? फ्रेंड, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये स्कूल होता है वहाँ पर बच्चों को अनुशासन का जो गुण है वो बचपन से ही कूट कूट कर उनमें भरा जाता है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। जो सेल्फ डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन का गुण है वो स्कूल्स में ही सिखाया जाता है। हाँ, बड़े में व्यक्ति खुद से सीख जाता है, वो बात अलग है, लेकिन बच्चों के स्कूल भेजना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सेल्फ डिसिप्लिन सीखें। और यदि आप खुद से बिल्ड करना चाहते हैं तो आप खुद से भी बिल्ड कर सकते हैं। अब सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे बिल्ड किया जाए इस पर हम बात करते हैं। फ्रेंड, सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले आपका जो पॉइंट आता है वो है गोल। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक गोल बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको प्लान बनाना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा मेरा गोल है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान बनाना है। दूसरा, ये आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आपकी वीकनेस आपको कैसे दूर होगी, वो सेल्फ डिसिप्लिन के से धीरे धीरे दूर हो जाएगी। लेकिन आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने गोल को डिसाइड कर सकते हैं। सो आपको वीकनेस और स्ट्रेंथ। तीसरा आता है हैबिट। अब हैबिट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड, मान लीजिए आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो आप 4 बजे का टाइम लगाया है, अलार्म लगाया है, तो आपको ये हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी कि आपको कौन कौन सी हैबिट और ज़्यादा ज़रूरी हैं। कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको वो हैबिटें डेवलप करनी पड़ेंगी अपने आप में, जो अदर व्यक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने गोल के लिए अपनी हैबिट को सुधारना पड़ेगा। कौन कौन सी हैबिट होना चाहिए? जैसे सुबह जल्दी उठने की हैबिट, टाइम मैनेजिंग की हैबिट, टाइम से पहुंचने की हैबिट, कहीं पर जाना है तो ये जो हैबिट है, टाइम से पढ़ाई करने की हैबिट, ये आपके सेल्फ डिसिप्लिन को बढ़ाता है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन बनाता है। ये जो हैबिट हैं वो आपकी मदद करती हैं। अब चौथा पॉइंट आता है, हैबिट के बाद आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। हेल्दी रहने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ, दोनों तरह की हेल्थ आपके लिए ज़रूरी है, तो ये ध्यान रखें कि आपको हेल्दी। इसके बाद आता है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि यदि आप सोचें कि आपका गोल आपको बिना कार्य करे ही मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पर हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करेंगे। स्मार्ट वर्क कैसे? हम 80-20 प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट है उसी को पहले करेंगे और जो नॉन इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे हम बाद में करने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क की। फिर आता है आपको परसिस्टेंस। परसिस्टेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी काम को जब हम करते हैं तो उसे कंसिस्टेंसी के साथ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको परसिस्टेंस रहना पड़ेगा, लगातार उस काम को करना पड़ेगा। यदि कोई हैबिट है तो वो एक दिन में नहीं बनेगी, लेकिन आप जब कंटिन्यूसली उसको काम को करेंगे, उस पर काम करेंगे, तो आपको 21 डेज़ 66 डेज़ लगेंगे और आपकी वो हैबिट डेवलप हो जाएगी। आप उस काम को उस समय पर कम कर पाएंगे। फ्रेंड, अब बात करते हैं सेल्फ टॉक की। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जब आप निराशा की स्थिति में हो या फिर कॉन्फिडेंस कम महसूस कर रहे हैं तो आप सेल्फ टॉक कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा पाएंगे। इससे आपकी विल पावर बढ़ेगी, इससे आपका फोकस बढ़ेगा। तो सेल्फ टॉक इज़ इम्पॉर्टेंट। जब भी ऐसी स्थिति आए कि आप निराशा महसूस करें या डिसअपॉइंटेड महसूस करें, तो आप अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशन कर सकते हैं। ऐसी पॉजिटिव बातें बोल सकते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूसली उस पर प्लान बना रहा हूँ, मैं उसे लगातार अचीव करता जा रहा हूँ। और इसके साथ साथ आपको उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपने अभी तक अचीव की हैं। इससे होगा क्या कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा पाएंगे। तो सेल्फ टॉक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, इसे इस्तेमाल कीजिए। तो ये 7th पॉइंट आपको इस्तेमाल करना है। हम फिर से एक बार रिपीट कर लिया है। फ्रेंड, फर्स्ट आपको अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ जाननी है। सेकंड, आपको गोल बनाना है और उसके लिए एक प्लान भी बनाना है। तीसरा, आपको हैबिट बनानी है। चौथा, आपको हेल्दी रहना पड़ेगा, आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना होगा। पांचवा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क के साथ साथ आप स्मार्ट वर्क भी करेंगे। छठवा, आपको परसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी, लगातार काम करते रहना है उसके लिए। सातवां पॉइंट है आपको सेल्फ टॉक पर ध्यान देना है, आपको सेल्फ अफर्मेशन करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। सो इन 7 पॉइंट्स को ध्यान रखिए। आई होप ये पॉइंट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच।